हाय दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अशोका इन्फोसिस में। तो दोस्तों, हम लोग अगले वीडियो में पढ़े थे क्लोरोफॉर्म के निर्माण की विधि। तो अगला विधि है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगला विधि है प्रयोगशाला विधि। ये विधि मोस्टली पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में, मोस्टली ये विधि पूछी जाती है। प्रयोगशाला विधि मोस्टली पूछी जाती है। तो प्रयोगशाला विधि क्या है, पहले इसको हम लोग जानेंगे। तो किससे क्या रिएक्शन कराते हैं, तो क्लोरोफॉर्म हमको प्राप्त होता है प्रयोगशाला में, यही हमको जानना है। तो क्या है, एथिल अल्कोहल को CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर या ब्रिंजक चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। और यह अभिक्रिया 3 पदों में होती है। कितने पदों में होती है? 3 पदों में होती है। और जो CaCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वह क्लोरीनीकरण, ऑक्सीकरण और जल अपघटन हाइड्रोलिसिस तीनों का कार्य करता है। इससे जो है आपका क्लोरोफॉर्म निर्माण हो जाता है और एक प्रयोगशाला विधि है। तो क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे, लिखवाते हैं कि एथिल अल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। निर्माण होता है। और जो इसमें CaCl2 होता है, विरंजक चूर्ण जो होता है, और विरंजक चूर्ण नहीं, और अभिक्रिया 3 पदों में होती है। और यह अभिक्रिया अभिक्रिया 3 पदों में होती है। कितने पदों में? 3 पदों में होती है। तो इसमें जो विरंजक चूर्ण होगा वह क्लोरीनीकरण, जल अपघटन और ऑक्सीकरण तीनों का कार्य करता है। यानी कि विरंजक चूर्ण और इस अभिक्रिया में विरंजक चूर्ण क्लोरीनीकरण, जल अपघटन और ऑक्सीकरण तीनों का कार्य करती है। तो एथिल अल्कोहल को विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 इसका फार्मूला होता है। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला CaOCl2 तो क्या है? विरंजक चूर्ण का फार्मूला है। इसके साथ गर्म करने पर क्लोरोफॉर्म बनता है और लैबोरेटरी मेथड में ये रिएक्शन होती है। यानी कि प्रयोगशाला में मोस्टली ये रिएक्शन होता है। और जो अभिक्रिया होती है 3 पदों में होती है। कितने पदों में? 3 पदों में होती है। और जो ये 3 पद हैं, पहला है पहला है ऑक्सीकरण, दूसरा है क्लोरीनीकरण और तीसरा है जल अपघटन। तो अभिक्रिया 3 पदों में होती है। और तो ये अभिक्रिया हम लोग देखेंगे। अभिक्रिया जो है उसको हम लोग देखेंगे। अभिक्रिया को देखते हैं, अभिक्रिया क्या है। तो एथिल अल्कोहल C2H5
C2H5OH प्लस CaOCl2। ठीक, ये जो है क्लोरीनीकरण है। पहला क्या है? क्लोरीनीकरण। इसको आप लोग जानिए। पहला जो है क्लोरीनीकरण है, तो C2H5OH प्लस CaOCl2 को गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होता है? तो CH3CHO प्लस CaCl2 प्लस H2O निकल जाएगा। और दूसरा है क्लोरीनीकरण नहीं होगा। दूसरा है, ये पहला था, दूसरा है यहाँ पे CH3CHO प्लस 6 भाग CaOCl2 लेंगे। कितने भाग? 6 भाग। CaCl2 जो लेंगे दूसरे स्टेप में 6 भाग लेंगे, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो 6 भाग CaOCl2 लेंगे, उसका रिएक्शन करवाएंगे तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। उसके बाद 2 भाग CCl3CHO प्लस 2 भाग CCl3CHO प्लस CaCl2 प्लस 3 भाग CaOH का ट्वाइस। ठीक, CaOH का ट्वाइस, 3 भाग CaOH का ट्वाइस निकलेगा। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप में हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो तीसरे स्टेप में इसको लेंगे CCl3CHO। हम लोग दूसरे स्टेप तक लिखे थे। अगला स्टेप है इसी में क्लोरोफॉर्म की प्रयोगशाला विधि में, नीचे जगह नहीं है इसीलिए हम लोग ऊपर लिखेंगे। तो दूसरे स्टेप तक लिखे थे। उसके बाद तीसरा स्टेप है CCl3 प्लस CaOH का ट्वाइस। इसका रिएक्शन जब कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस HCOO का ट्वाइस इंटू Ca। तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म आपको प्राप्त होगा, क्लोरोफॉर्म। तो ये है प्रयोगशाला विधि। ये जो प्रयोगशाला विधि है, एथिल अल्कोहल को विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर या CaOCl2 के साथ गर्म करने पर क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है और ये प्रयोगशाला विधि में होती है। और यह क्रिया 3 पदों में होती है। कितने पदों में? 3 पदों में होती है। तो आइए आगे देखते हैं इसका भौतिक गुण। क्लोरोफॉर्म का भौतिक गुण क्या है? तो क्लोरोफॉर्म का भौतिक गुण यहाँ पे भौतिक गुण इंग्लिश होगा इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है? ईथर के जैसी एक विशिष्ट गंधयुक्त यौगिक होता है। क्या होता है? ईथर की जैसी एक विशिष्ट गंधयुक्त यौगिक होता है। और इसका दूसरा है, पहला है गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म, मतलब ईथर की तरह ही होता है और विशिष्ट गंधयुक्त होता है। इसकी मतलब कोई एक विशिष्ट गंध होती है। और दूसरा है अज्वलनशील होता है। तीसरा है जल में अविलेय तथा कार्बनिक विलायकों में विलेय, और यह खुद एक उत्तम विलायक है। इसकी जो है भौतिक गुण क्या है? यह खुद एक उत्तम विलायक है लेकिन जल में अविलेय है। और चौथा है कि बेहोशी की हालत में लाने के लिए, इसको सूंघने पर बेहोशी की हालत आती है और प्रायः यह निश्चेतक के रूप में प्रयोग होता है। किसके रूप में? निश्चेतक के रूप में प्रयोग होता है। तो पहला इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसको जानेंगे। ईथर की जैसे ही होता है, ईथर की तरह, ईथर के जैसी
एक विशिष्ट गंधयुक्त यौगिक है। दूसरा है इसका यह जल में अम्लीय, यह जल अम्लीय तथा कार्बनिक विलायकों में विलय होता है, तथा कार्बनिक विलायकों में विलय होता है, विलायकों में विलय होता है। विलय होता है और यह खुद एक उत्तम विलायक भी होता है। इसका एक भौतिक गुण और है, और यह स्वयं उत्तम विलायक भी है। क्या है? उत्तम विलायक भी है, विलायक भी है। और तीसरा है इसका, यह अज्वलनशील यौगिक है। क्या है? यह मार्क नहीं चल रहा है, दीजिए दूसरा। यह अज्वलनशील यौगिक है। क्या है? यह अज्वलनशील यौगिक होता है। क्या? क्लोरोफॉर्म। इसका भौतिक गुणधर्म है कि यह अज्वलनशील होता है। यह अज्वलनशील होता है। तो तीन ही इसका देखेंगे, इसको आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। और क्लोरोफॉर्म का इसका अगला देखेंगे। अगला क्या है? इसको पहली बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह ईथर के जैसी होगी, लेकिन विशिष्ट गंधयुक्त यौगिक होगी, और यह जल में अम्लीय तथा कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। और तीसरा है यह अज्वलनशील होता है। और चौथा भी लिख लीजिए, इसको जानना जरूरी है। बेहोशी की हालत में, बेहोशी नहीं, इसको सूंघने पर बेहोशी आती है। इसको सूंघने पर बेहोशी आती है। अतः इसे निश्चेतक के रूप में प्रयोग करते हैं। किसके? निश्चेतक के रूप में प्रयोग करते हैं। इसको याद रखिएगा आप लोग। इसका जो है भौतिक गुण है। क्या है? क्लोरोफॉर्म का भौतिक गुण है। तो अगला है इसका रासायनिक गुण। मतलब क्लोरोफॉर्म को किसके साथ क्रिया कराएं तो क्या प्राप्त होता है, ये इसका रासायनिक गुण। तो आगे हम लोग देखेंगे क्या? क्लोरोफॉर्म का रासायनिक गुण। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है? पहला, यानी कि सिल्वर चूड़ के साथ क्लोरोफॉर्म को गर्म किया जाएगा। किसके साथ? सिल्वर चूड़ के साथ। सिल्वर का केमिकल फार्मूला Ag होता है। सिल्वर चूड़ के साथ अगर क्लोरोफॉर्म को गर्म किया जाए तो क्या बनता है? एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है। किसका? एसिटिलीन गैस का। तो आइए देखते हैं, सिल्वर चूड़ होगा। इसको बात को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिए कि क्लोरोफॉर्म को सिल्वर चूड़ के साथ क्रिया करने पर, तो यहां पे लिखेंगे Ag चूड़ के साथ क्रिया
तो क्लोरोफॉर्म को सिल्वर चूड़ के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है। पहला प्रॉपर्टी जिसका ये है। तो क्लोरोफॉर्म को सिल्वर चूड़ के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है। किसका? एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है। गैस का निर्माण होता है। तो इसको हम लोग देखेंगे रिएक्शन इसका कैसे होता है। तो रिएक्शन क्या कहा है, आप पहले इसको ध्यान दीजिए। क्लोरोफॉर्म को सिल्वर चूड़ के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है। तो क्लोरोफॉर्म हम लोग लेंगे कितना भाग? 2 भाग लेंगे, क्योंकि क्रिया बैलेंस नहीं होगी। तो CHCl3 प्लस 6 भाग Ag लेंगे, ए चूड़ होगा। इसके साथ गर्म करेंगे इसको तो क्या प्राप्त होगा? तो देखेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है? एसिटिलीन गैस है, प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। क्या? H2O जल बाहर निकल जाएगा। और अब क्रिया बैलेंस है पूरी तरह, इसलिए हमने इसको 2 भाग और इसको 6 भाग लिया। और प्लस 6AgCl सिल्वर क्लोराइड 6 भाग जो होगा सिल्वर क्लोराइड निकल जाएगा। 2 तिहाई 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 भाग। और उसके बाद में कार्बन की संख्या 2, यहाँ पे 2 है। हाइड्रोजन की संख्या, कार्बन की संख्या 2, यहाँ पे 2। और क्लोरीन की संख्या 6, Ag 6 था, यहाँ पे 6। रिएक्शन जो है पूरी तरह बैलेंस है। तो ये क्या है? एसिटिलीन गैस है। क्या? एसिटिलीन गैस है। एसिटिलीन गैस। और इसका पहला प्रॉपर्टी ये है। दूसरा क्या है? HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया। किसके साथ? नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया। इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर क्लोरोफॉर्म क्या देता है, इसको आप लोग जानेंगे। क्या देता है इसको आप लोग जानेंगे। क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3, नाइट्रिक अम्ल का केमिकल फार्मूला HNO3 होता है। क्या होता है? HNO3। तो दूसरा है HNO3 के साथ क्रिया, इसी को नाइट्रिक अम्ल भी बोलते हैं। आप लोगों को याद होने के लिए इसको लिखवा रहे हैं HNO3 नाइट्रिक अम्ल। इस यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल के साथ ये क्रिया लिख सकते हैं आप। तो क्या होता है इस क्रिया में ये जानेंगे। क्लोरोफॉर्म को HNO3 के साथ क्रिया कराने पर नाइट्रोक्लोरोफॉर्म बनता है। क्या बनता है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म बनता है। और इस क्रिया में नाइट्रोक्लोरोफॉर्म को क्लोरोपिक्रीन के नाम से भी जाना जाता है, जो एक विषैला यौगिक होता है और युद्ध गैस में प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म या क्लोरोपिक्रीन, इसको विशेष रूप से आप लोग क्लोरोपिक्रीन के नाम से जानते हैं। तो इसका नाम होता है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। तो आप लोग जानेंगे कि क्लोरोफॉर्म की क्रिया HNO3 के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है। तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म या एक विषैला यौगिक होता है जो युद्ध गैस में प्रयोग किया जाता है। तो आइए लिखते हैं क्लोरोफॉर्म की क्रिया नाइट्रिक अम्ल या HNO3 से कराने पर नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। किसका? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। और यह
एक बिसौला यौगिक होता है और यह एक बिसैला यौगिक होता है। क्या होता है? बिसैला यौगिक। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एक बिसैला यौगिक है जिसका प्रयोग युद्ध गैस में किया जाता है। किसमें? युद्ध गैस में। युद्ध गैस में किया जाता है, किया जाता है। तो हेडिंग क्या कह रहा है इसको आप लोग ध्यान देंगे। क्लोरोफॉर्म की क्रिया HNO3 के साथ कराने पर तो लेंगे क्या? क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस HNO3। ये क्या है आपका? नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड। ये है नाइट्रिक एसिड। तो इसको इसके साथ जब क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म यानी कि CCl3NO2। ये क्या है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोक्लोरोफॉर्म प्लस H2O यानी कि पानी निकल जाएगा बाहर। इसका नाम क्या है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म या क्लोरोपिक्रीन। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म और क्लोरोपिक्रीन। इसका नाम है। मोस्टली इसको आप लोग क्लोरोपिक्रीन के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन ये इसका दोनों नाम है, कोई भी लिख सकते हैं आप लोग। तो CCl3NO2 नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का केमिकल फार्मूला होता है और ये क्लोरोफॉर्म को HNO3 के साथ क्रिया कराने पर यह प्राप्त होता है और यह एक विषैला यौगिक होता है और यह इसका प्रयोग युद्ध गैस में किया जाता है। तो अगला देखेंगे क्या है। अगला इसका केमिकल प्रॉपर्टीज या रासायनिक गुण क्या है? तीसरा इसका कौन सा? तीसरा है एसीटोन से क्रिया। किससे? एसीटोन से अभिक्रिया। तो एसीटोन का आप लोगों को केमिकल फार्मूला पता ही होगा। CH3 नहीं पता है तो बताते हैं, डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या है? एसीटोन। तो एसीटोन की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराने पर क्लोरीटोन का निर्माण होता है जो एक औषध के रूप में प्रयोग होता है और यह औषध किसकी होती है? खांसी की। किसकी होती है? खांसी की। तो एसीटोन की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराने पर क्लोरीटोन का निर्माण होता है जिसका प्रयोग औषध के रूप में किया जाता है। इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ये परीक्षा में पूछा जाता है, और दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग है। तो क्लोरोफॉर्म की क्रिया CHCl3 लिखते हैं कि यह क्रिया एसीटोन से कराने पर क्लोरीटोन का निर्माण होता है। किसका? क्लोरीटोन का निर्माण होता है और इसका प्रयोग औषधि के रूप में होता है। इसके औषधि के रूप में होता है। तो इसकी पहले बात कि क्लोरोफॉर्म की क्रिया एसीटोन से कराना है, और क्या प्राप्त होगा यही आप लोगों को विशेष रूप से जानना है। तो क्लोरोफॉर्म की क्रिया एसीटोन के साथ कराएंगे तो CH मार्कर नहीं चला है
CHCl3 क्लोरोफॉर्म का केमिकल फार्मूला क्या है? CHCl3 प्लस एसीटोन का CH3, यहाँ पे लिखवाना है एसीटोन का CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, इसकी अभिक्रिया कराएंगे CH3, तो क्या निर्माण होगा इसको देखेंगे। तो क्लोरीटोन का बताएं आपको कि क्लोरीटोन का निर्माण होता है जो एक औषधि के रूप में प्रयोग होता है। तो CH3COH, ये वाला वो वहां पे जुटेगा C के साथ, उसके बाद CH3 फिर वहां यहाँ पे हो जाएगा और CCl3 जो होगा ये यहाँ पे आके जुट जाएगा CCl3, जिसका नाम है क्लोरीटोन। क्या नाम है? क्लोरीटोन। और ये औषधि के रूप में प्रयोग होती है। जो यौगिक होता है ये एक औषधि होता है। क्या होता है? औषधि होता है। तो ये जो यौगिक बनेगा क्लोरीटोन होगा और इसका प्रयोग जो होगा एक औषधि के रूप में होता है। तो आगे हम लोग देखेंगे कार्बिल एमीन परीक्षण, कार्बिल एमीन अभिक्रिया या एल्किल आइसोसाइनाइड परीक्षण। तो ये अभिक्रिया जो लिखवाने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया या एल्किल आइसोसाइनाइड परीक्षण। तो तीसरा, चौथा क्या है? कार्बिल एमीन परीक्षण अभिक्रिया या एल्किल आइसोसाइनाइड परीक्षण। तो ये अभिक्रिया कौन से यौगिक और क्लोरोफॉर्म के साथ किस तरह देते हैं इसको आप लोग जानेंगे। तो जो ये अभिक्रिया होती है सभी तरह के प्राइमरी एमीन देते हैं। क्या देते हैं? सभी तरह के प्राइमरी एमीन देते हैं। जो अभिक्रिया होती है सभी प्राइमरी एमीन देते हैं और जो प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराने पर एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। और इसमें क्या क्या लेंगे? 3NaOH मतलब NaOH या KOH को लेंगे इसके साथ क्लोरोफॉर्म के बाद। उसके बाद क्या क्या लेंगे इसको जानेंगे हम लोग। क्लोरोफॉर्म की क्रिया प्राइमरी एमीन और NaOH या KOH के साथ कराने पर एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। क्लोरोफॉर्म की क्रिया प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमीन और NaOH या KOH, NaOH ले सकते हैं या KOH ले सकते हैं। तो इसको लेने मतलब कराने पर जो क्रिया होगी ये एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण करती है और ये परीक्षण भी है, एक तरह से परीक्षण भी है। तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? क्लोरोफॉर्म की क्रिया प्राथमिक एमीन और NaOH या KOH के साथ कराने पर एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। निर्माण होता है। तो क्या कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म की क्रिया प्राथमिक एमीन और NaOH या KOH रहेगा, उसके साथ कराने पर एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। तो एक जो अभिक्रिया होती है कार्बिल एमीन अभिक्रिया या एल्किल आइसोसाइनाइड का परीक्षण कहलाती है। तो लिखेंगे अभिक्रिया क्या है, क्या दे रखा है। क्लोरोफॉर्म लेंगे CHCl3 प्लस
3 भाग NaOH प्लस RnH2 तो क्या प्राप्त होगा ये देखेंगे। तो RnC क्या है, एल्किल आइसोसाइनाइड प्लस 3KCl, यहाँ पे 3 भाग नहीं, ठीक है, 3KCl प्लस 3KCl प्लस H2O होगा, 3H2O। तो ये जो है एल्किल आइसोसाइनाइड है। क्या है, एल्किल आइसोसाइनाइड है। एल्किल आइसोसाइनाइड तो एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण हो गया। तो देखेंगे इसमें प्राइमरी एमीन की जगह क्या लेते हैं, एथिल एमीन। क्या लेते हैं, C2H5NH2 प्लस CH Cl3 प्लस 3KOH। तो क्या बनेगा, C2H5NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O। 3 भाग पानी निकलेगा, इसका क्या नाम हो जाएगा, एथिल आइसोसाइनाइड। क्या होगा, एथिल आइसोसाइनाइड। तो इस अभिक्रिया को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, परीक्षा में पूछा जाता है। क्लोरोफॉर्म क्रिया प्राथमिक एमीन और NaOH NaOH के साथ कराने पर एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। इसी क्रिया को कार्बोलेविन क्रिया या एल्किल आइसोसाइनाइड क्रिया का परीक्षण कहते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। या राइमोटिमन क्रिया एक है, इसको लिखवाएंगे हम अगले वीडियो में। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।